गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है ब्रो, इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? आखिर शादी का दिन नजदीक आ ही गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पोते की बारात उस घर जाएगी। ना चाहते हुए भी शर्मा की एक बेटी को इस घर की बहू बनाकर लाना ही पड़ेगा मुझे। दादी माँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया वीरे? मुझे इस घर की बहुत फिक्र हो रही है दादी माँ। ये दावत, ये बैंड बाजा, ये सजावट, इस सब का क्या फायदा दादी माँ? वीरेन तू क्या कह रहे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा। दादी माँ, इस घर में कोई खुश क्यों नहीं है? ना वंदना ताई जी और ना ही सिद्धार्थ, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। वीरेन, मैं बहुत खुश हूँ। दादी माँ, क्या आपने सिद्धार्थ को कभी ध्यान से देखा? उसके चेहरे से उसकी हंसी गायब हो गई है। और वैसे भी दादी माँ, आप सब लोग तो ये सोच रहे हैं कि एक बार सिद्धार्थ की शादी हो जाएगी तो दादाजी सही हो जाएंगे। जरा सोचिए दादी माँ, अगर दादाजी ने सिद्धार्थ को ऐसे देख लिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन वीरेन, हम कर क्या सकते हैं? हम नहीं दादी माँ, सिर्फ आपको सिद्धार्थ से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। ठीक है, मैं सिद्धार्थ से बात करूंगी। तो जा और अपनी ताईजी को बुला लो। जी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? कुछ नहीं दादी माँ। मैं जानती हूँ बेटा, तो अपने दादा साहब के लिए बहुत परेशान रहता है, लेकिन तू फिक्र मत कर, देख लेना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जानता है ना बेटा, तुझ में तेरे दादा साहब की जान बसी है। जितनी खुशी उन्हें तुझे खुश देखकर मिलती है ना बेटा, और किसी चीज से नहीं। तो खुद ही सोच, तेरी मंगनी और जगराते के बाद उनकी सेहत में कितना फर्क आया है। और फिर जब बहू के कदम इस घर में पड़ेंगे तब तो उन्हें ठीक होने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना? माँ, आपने बुलाया मुझे? वंदना, ये क्या हो रहा है? घर में शादी है, खुशी का माहौल है, और इसे देखो, ये यहाँ मुंह लटकाए चुपचाप बैठा है। भाई, हमारे जमाने में तो जब शादियां होती थी ना, तो महीनों पहले घर में मेहमानों का तांता लग जाया करता था। सारा शहर ऐसा लगता था जैसे हमारी खुशी में शामिल होने आया है। क्यों? हाँ माँ, हल्दी, सेहरा, मेहंदी सब रस्में मनाई जाती थी। भाई, हम तो अपने सिद्धार्थ की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, है ना वीरेन? बिल्कुल दादी माँ। तो फिर देर किस बात की? जश्न आज ही से शुरू किया जाए। और इसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ, हो जाए कितना शिद्दत। बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी जाकर चंचल से कहती हूँ कि आस पड़ोस की औरतों को न्योता दे आए। घर बहुत ही सुंदर सजाया है। सूदों के घर की शादी है, हर चीज शानदार ही होगी। अब तो हवा में ना उड़ने लगी। पर एक गल दसा तेनू, काम बहुत ही वधिया किया तूने। देख कुड़िए, तारीफ शरीफ करने विच शर्मिला खन्ना नू कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बारी जब तू मेरे ऑफिस आई सी, मैनू जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं सीगा कि तू ये काम कर भी पाएगी। पर तूने तो जगराता भी कर डाला। तेरा तो रात कितने दी तैयारियां श्यारियां भी कर डाली। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं कल ही होंगी ना, फुल स्यापा हो जाना सी। नहीं मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं। वो कल रात जो वर्कर्स वर्करां ने तां मेहनत मशक्कत करनी होंदी है। कम है उन्हां दा, असली तारीफ होंदी है कम करवाण वाले दी। चाहे सुत्ते सुत्ते ही कितना होए, पर कम बहुत ही चंगा किता तू।
शाबाश शाबाश। मैम आज मैं पूरी तरह से जागी हुई हूँ, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओए मिसेस कपूर, की हाल चाल ने? यहाँ तो पूरा शिमला आया हुआ है। देख बेटा, सबसे अच्छी तरह से मिलना। हाँ अरे अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। आओ दिव्या। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। आओ दिव्या। हाँ अच्छा बैठ। आज रात मैं तुम्हें बता दूंगा निवेदिता कि मेरे दिल में क्या है। क्यों थे तुम यहाँ? क्या काम था तुम्हें यहाँ? हाँ? अच्छा खासा नाच गाना चल रहा था नीचे, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? देखा ना क्या हो गया? इतना सारा खून, कितनी चोट। तुम भी तो आई थी ना यहाँ। तो मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या? मेरा काम है मैं खुद कर लूंगी। तुम बार बार क्यों आ जाते हो मेरी मदद करने? मैंने कहा ना मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, हमारे बीच कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते हो क्या क्या हुआ है हमारे परिवारों के बीच। वो कभी नहीं बदल सकता है। दोस्ती तो क्या, कोई रिश्ता नहीं हो सकता है हमारे बीच। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कुछ दूरियां ऐसी होती है जो मिटाई नहीं जा सकती है। तुम दूर क्यों नहीं रहते हो मुझसे? क्यों बार बार मेरे पास आते हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। I love you, निवेदिता। I love you।
कोई जवाब नहीं दोगी मुझे? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, लेकिन फिर ऐसा कभी मत कहना। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार पे कभी किसी का बस थोड़ी ना चलता, होता है तो बस हो जाता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी प्यार ना करता। मुझ जैसा लड़का कभी इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ता ही ना। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। ऐसी बातें मत करो, चोट लगी है तुम्हें, चुप रहो वरना दर्द और बढ़ जाएगा। वो तो पहले ही बढ़ चुका है और इस सब की जिम्मेदार हो तुम। क्यों तुम बार बार मुझसे टकराती थी? हाँ, जब जब तुम मिली तुम्हारी एक अलग अच्छाई, एक अलग रंग दिखाई दिया। मैं खुद को तुम्हारी तरफ खींचने से कैसे रोक पाता? नहीं रोक पाया। बस करो वीरेन, बस। लाजी काका, ऊपर आइए। क्या पुत्र, की गल है? काका वो मेरे स्टोर में बहुत जोर से चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है, कुछ कीजिए काका प्लीज। बैंडेज लेके आइए ना। तू चिंता ना कर, मैं दवाई ते पट्टी लेके आता हूँ पुत्र। चंचल पर जाई, ओए म्यूजिक बंद कराओ। चंचल पर जाई, ओए बंद करो म्यूजिक, बंद करो। क्या हुआ? पर जाई वीरेन को चोट लगी है। भगवान, वीरेन है कहाँ? ऊपर है स्टोर में, लकड़ी गिर गई है उसके हाथ पे, बहुत खून जा रहा है। लाज, मेरी अलमारी में फर्स्ट एड का बॉक्स है, जाकर ले लीजिए। हाँ। दुश्मन की बेटी, तुमसे मिलने से पहले यही तुम्हारी पहचान थी मेरी नजरों में। तुमसे मिला मगर ये जान ही नहीं पाया कि तुम ही वो लड़की जिसकी वजह से मेरा परिवार इस हालत में, जिसको मैं सजा देना चाहता हूं, वो तुम ही हो। जब जाना तो बहुत देर हो चुकी थी। लाख जाने पे भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता और अपने दुश्मन से प्यार कर बैठा। और करता भी क्या? जो लड़की अपना दिल तोड़ने वाले इंसान को इतनी आसानी से माफ कर दी, भला उसको जाने से मैं अपने आप को कैसे रोक पाता? बस करो वीरेन, मैं और नहीं सुन सकती। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारी बात जरूर मानता, पर अपने दिल की बात जुबान पे लाने से नहीं रोक सकता। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? और ये दिल टूटने वाली बात किसने बताई? मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना तुम खुद अपने आप को जानती हो। तुम जानते हो कि वो कौन है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।